नेपाल में हिंसा रुकी तो नई मुसीबत सामने आ गई। हिंसा की आड़ में कई खतरनाक छोटे मोटे कत्ल करने वाले कई प्रकार के अपराधी फरार हो गए। इन कैदियों को छुड़ाने के लिए इनके जानकार वाले लोग जेल पर जाकर के धावा बोल दिया और जाकर के दरवाजों को तोड़ दिया गया, मानो ऐसा कि ये लोग किसी ऐसे ही चीजों का इंतजार कर रहे थे। उन कैदियों को भगाया ही नहीं, उनको अपने साथ ले जाकर के कहीं सुरक्षित जगह ले जाकर के उन लोगों को रख दिया गया है। ये कैदी अब नेपाल के कोने कोने में मौजूद हैं। इनमें से तो कई भारत भी भागे। बताया जा रहा है भारत के सशस्त्र बल ने कम से कम 50 से 60 कैदियों को धर दबोचा है। आपको बता दें ये कैदी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की सीमा पर पकड़े गए हैं। सोचिए, नेपाल के कैदी खुले आम घूम रहे हैं और कई तो भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और इसमें भारत एक्शन में आ गया है। कई मीडिया रिपोर्टर ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश का एक कैदी जिसका नाम अबुल हसन है वो भी भारत में घुस आया है, और बता दें आपको कि भारत के सैनिकों ने उसको दबोच लिया है। ऐसी चीजों के चलते भारत तगड़े एक्शन में आया है और नेपाल और जो भारत का जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। नेपाल से आने वाले हर एक व्यक्ति की बहुत ही कठिन से कठिन, बहुत ही पुख्ता जांच हो रही है, और वही वापस आ पाएगा जिसके पास प्रूफ होंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वही भारत आ पाएगा। जिस पर शक हो रहा है उसको भारत नहीं आने दिया जा रहा है और उसकी कड़ी जांच चल रही है। और आपको बता दें नेपाल भारत की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। आइए आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। पहले बांग्लादेश और अब नेपाल की हिंसा को देख करके ये अब लगता है कि यह घटनाएं अपने होने का इतने सालों बाद अपना उचित उद्देश्य बताती हैं। बांग्लादेश और नेपाल की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जिस प्रकार से बल का प्रयोग किया वो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। नेपाल में कम से कम 31 लोग मारे गए और वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना ने शुरुआत में ही गोली चलवा करके अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। देखते ही देखते सरकारें गिर गईं। इसकी तुलना आप भारत में CAA और किसान आंदोलन की कर सकते हैं। यहाँ तक भी बात आ गई थी कि PM मोदी एक्शन क्यों नहीं ले रहे ताकि ये लोग नेपाल और बांग्लादेश जैसी आग भारत में भी लगा दें। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में मोदी सरकार ने बहुत ही संयम बरता जिससे ऐसे आंदोलन टल गए भारत में। शुक्रिया।